जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल का सब्जेक्ट लेकर मैं इशार अहमद आप सभी का पुनः पुरजोर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस कवर किए भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में और भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा तो मैं उससे निवेदन करना चाहूंगा मित्र कि आप पहले वीडियो से कवर करें ताकि आप अपना सारा सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। आपके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो बिल्ड हो पाए जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। क्लियर है साथियों? ठीक है। आज का सेशन पुनः हर बार की तरह क्या होगा, समझने योग्य होगा और लास्ट में हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे। क्लियर? लास्ट में नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे। क्लियर है साथियों? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा भारत में आज हम मानसून पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी क्या चल रहा है, मानसून का ही समय चल रहा है। बार वर्षा ही वर्षा है, आसपास जो है देखोगे कि पानी ही पानी है। लेकिन मैं आप लोग को एक और बात से अवगत कराना चाहूंगा कि करंट अफेयर का सेशन कंपटीशन कम्युनिटी कोको एसएससी के चैनल पे हर संडे 9 बजे सवेरे, याद रखिएगा, प्रति रविवार 9 बजे करंट अफेयर सेशन हो रहा है, जिसमें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, चाहे वो नियुक्तियों से संबंधित हो, चाहे पुरस्कार से संबंधित हो, चाहे वो ऑथर्स या आपके क्या बोलते हैं राइटर से संबंधित हो, सभी क्वेश्चन जो है उसमें आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हर संडे उसको अटेंड जरूर करा करिए, क्योंकि धीरे धीरे बूंद बूंद घड़े से ही क्या भरता है, आपका बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सॉरी, निकल गलत गया मेरे से। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा मेरे साथियों, एक प्यासे कौवे की कहानी। प्यासा कौवा, आप जरूर सुने होंगे इसकी कहानी, लेकिन एक बार और सुन लीजिए कि प्यासा कौवा क्या करता है। उसे जोर से प्यास लगती है। जब उसे जोर की प्यास लगती है तो वो एक घड़े को देखता है और एक घड़े में उसके तल में, उसके पेंदी में क्या जमे रहता है, आपका जल थोड़ी मात्रा में रखा रहता है। वो बुद्धि लगाता है। क्या बुद्धि लगाता है कि कंकड़ उठाता है और घड़े में डालते जाता है। धीरे धीरे घड़ा जो है कंकड़ से भरते जाता है और पानी जो है वो ऊपर आते जाता है। इस प्रक्रिया में उसे समय जरूर लगता है, लेकिन परिणाम ये होता है कि उसकी प्यास बुझ जाती है। और जब उसकी प्यास बुझ जाती है मेरे साथियों, तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, अपने तन को, अपने मन को संतुष्ट कर देता है। उसी प्रकार करंट अफेयर का जो हफ्ते भर का सेशन, टॉप 25 क्वेश्चंस उसमें मैं रख रहा हूं, जो एकदम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे वन डे एग्जाम के लिए। चाहे आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, रेलवे या बैंकिंग, सभी क्वेश्चंस पेपर को, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर्स को एनालिसिस करके उसे तैयार करा जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को ख्याल से देखिएगा। चलो आओ भारत में गिराते हैं पानी, मतलब भारतीय मानसून को समझते हैं। लेकिन भारतीय मानसून को समझने से पहले हमारे दिमाग में भारत में जलवायु का एक सेटअप रेडी होना अनिवार्य है। देखो साथियों, आप देख सकते हो, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जलवायु के ये जो है कारक है, इनके वजह से भारत में जो है जलवायु मतलब क्या होता है, क्लाइमेट, इंग्लिश मीडियम वाले। देखो साथियों, हम हमेशा देखते हैं कि जुलाई अगस्त के महीने में हमेशा वर्षा होती है। हम ये देखते हैं कि नवंबर दिसंबर में हमेशा जो है ठंड पड़ती है। जून के समय में गर्मी पड़ती है, मई के समय में गर्मी पड़ती है। और वैसे ही विगत वर्षों में जिस प्रकार से गर्मी पड़ती है, ये हमेशा हम कब से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अपने बाल अवस्था से, बचपन से देख रहे हैं अब तक। और जब बचपन से अब तक की यही अवस्था हम देखते हैं, तो उस स्थान, उस क्षेत्र विशेष, पर्टिकुलर उस एरिया का वो क्या हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है, उस क्षेत्र का जलवायु हो जाता है, जो कि लगभग जो है काफ़ी लंबे समय से उसे मापा जाता है। ठीक है? क्लियर? ठीक है, लगभग मैं आप लोग को टाइम ड्यूरेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो दिमाग में काहे फालतू चीज़ें दिमाग में बैठाएँ। ठीक है? तो काफ़ी लंबे समय तक के अगर कोई क्षेत्र उसी अवस्था या उसी मौसम, उसी परिवेश या उसी अवस्था में जो है आपका विद्यमान है, उसी अवस्था में हमें देखने को मिलता है, तो उस क्षेत्र का जलवायु कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। क्लियर है? दिमाग में बात आई? मैं लिखा भी हूँ, उसकी परिभाषा भी बताऊँगा। उसके बाद उसके बाद आता है आपका मौसम। मौसम जो है साथियों, वो क्षणिक होता है। लास्ट टाइम एक मूवी भी आई थी कि मौसम बदलने वाला है, ऐसा कुछ डायलॉग था उस मूवी में, याद नहीं आ रहा उस नाम का, उस मूवी का नाम। तो अगर आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर है? चलो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ साथियों
कि मौसम का क्या होता है, एक क्षणिक प्रभाव होता है, एक सीमित समय के लिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में या किसी भी जो है पर्टिकुलर एरिया में वो दिखाई देता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम जलवायु और मौसम को समझ सकते हैं और जलवायु और मौसम ही किसी भी क्षेत्र में हमें मानसून से अवगत कराते हैं। ठीक है? हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि क्लाइमेट क्या है? वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक विद्यमान है और मौसम या वेदर जिसे कहेंगे वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान नहीं रहती। ठीक है? क्षणिक होता है। कभी-कभी ऐसा हुआ होगा कि मस्त ढीली-सी शर्ट पहने, गर्मी का मौसम है, बाहर निकले, लेकिन अचानक वर्षा हो गई और वो ढीली-सी शर्ट जो है, वो बहुत ही क्या हो गई? क्षणिक हो गई। ठीक है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, किसी भी क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले तथ्य क्या हैं? क्या किस कारण से जलवायु जो है कारक नहीं बता रहा हूँ, किस कारण से जलवायु किसी भी स्थान का निर्धारित किया जाता है? तो सबसे पहला पहला कारक तो मानसून होता है, ठीक है? तो आओ देखें कि मानसून आखिरकार प्रवेश कैसे करता है और मानसून को प्रवेश होने के क्या-क्या माध्यम हैं? पहला लिखाया हुआ है तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवाओं की दिशा। देखो साथियों, बात को समझना है कि मैं इस वर्ड को लिखता हूँ सबसे पहले। क्या लिखा है ये? जलवायु। अगर इसको मैं 2 भागों में विभक्त करूँ, तो क्या-क्या हो जाएगा? जल, धन, वायु। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा-सा कोऑपरेट करें, सीखें इसको, ठीक है? भाषा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जीवन में, अगर हम अपने क्या बोलते हैं, टारगेट के प्रति, उद्देश्य के प्रति अगर सक्रिय रहें। क्लियर है? समझना है। तो ये समझ में आ रहा है कि वायु, विंड के द्वारा जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ही किसी भी स्थान में जलवायु का निर्धारण करता है, ऐसा समझा जा सकता है। ठीक है? और ये विंड के द्वारा किसी जल का या आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या वायु के द्वारा जल का परिवहन देखें हम, तो देखते हैं हम तो उसके कारक क्या-क्या हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्थान में वर्षा होगी तो वो क्षेत्र विशेष जो है वो हरियाली से कृषि करेगा और उस क्षेत्र के वनस्पति, उस क्षेत्र के पेड़-पौधों का विकास होगा। फिर समय बीतेगा तो वो पेड़-पौधे क्या है ठंडक प्रदान करेंगे, उस क्षेत्र में जो है ऑक्सीजन और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र को जो है प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद उसी प्रकार सूर्य की किरणें क्या होगी, उस क्षेत्र को गर्म करेगी और उससे क्या करेंगे, जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं उससे हम वो जो है हमें बचाएँगे। इतना दूर मत जाओ। लेकिन समझना है कि तापमान बोल रहा है। तापमान का कारण क्या है? देखो, किसी भी क्षेत्र के जलवायु का कारक जलवायु उस क्षेत्र का, जैसे कि हम देखें कि ये सूर्य महोदय हैं और ये हो गए हमारे क्या? पृथ्वी महोदय। सूर्य की किरणें जो हैं साल भर, मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 रेखाएँ, अक्षांशीय रेखाएँ या लैटीट्यूड लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये है 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर क्या है आपका 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे में मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। है ना? 23.5 डिग्री में। सूर्य की किरणें जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही इस प्रकार से लंबवत होती है, इसी क्षेत्र में जो है आगे-पीछे बढ़ती है। अब जब इस क्षेत्र में लंबवत होगी, तो इस क्षेत्र में गर्मी पड़ेगा, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन या इसी को क्या कहेंगे आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। और तापमान जो है, वो निर्धारित किसकी वजह से होता है? तो सूर्य की वजह से होता है। अब जब सूर्य की वजह से तापमान बढ़ेगा, तो याद रखिएगा कि वायु की एक प्रकृति है, एक नेचर है, वायु कैसे मूव करता है, विंड कैसे मूव करता है, तो याद रखिएगा विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। और हाई प्रेशर कैसे बनता है साथियों? जिस क्षेत्र का अगर टेम्परेचर कम होगा, उस क्षेत्र में हाई प्रेशर बनेगा और जिस क्षेत्र में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उस क्षेत्र में लो प्रेशर बनेगा। इसको समझना ज़रूरी है। हवाओं की दिशा मैंने क्या बताई आपको? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। वायुमंडलीय दाब किसकी वजह से होगा? तो तापमान की वजह से होगा। और फिर आखिरी में क्या होगा? वर्षा होगा, जो कि मानसून आज हम समझ रहे हैं। अभी सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आने लगी होगी। अचानक सर क्या-क्या बताने लग गए, ऐसा लग रहा होगा ना? लेकिन चिंता मत करो, एक-एक चीज़ को उठा के फिर से समझाऊँगा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें, तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु मानसून पे आधारित है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अगर देखें, तो वो क्षेत्र में भारत स्थित है और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? सीधा-सीधा प्रश्न पूछता है, मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति है और ये शब्द कहाँ से आया? तो अरब से आया, जिसका मतलब होता है हवाओं की दिशाओं में ऋतुओं के अनुसार बदल जाना।
हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। क्लियर है? किसी भी स्थान या देश की जलवायु को प्रभावित क्या करते हैं? उस स्थान की समुद्र तल से कितनी सीमा है, दूरी है। ठीक है? देखो साथियों, अब ये मान के चलो यहाँ हमारे क्या है अरब सागर, यहाँ क्या है बे ऑफ बंगाल। क्लियर? अरब सागर बे ऑफ बंगाल यहाँ पास मिलाई दिखाई देगा और ये क्या हो गया हमारे पास समुद्र की दूरी यहाँ से दिखाई देगी। क्लियर है? कितने दूर में है? फिर उसके बाद है उस स्थान के अक्षांश किस अक्षांश पे स्थित है? तो हमारा किसमें है? तो आपका कर्क रेखा के बीच में मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उस स्थान की ऊंचाई कैसे है? अगर यहाँ पास पर्वत है, यहाँ पास पठार है, ये क्षेत्र जो है सह्याद्री वाला क्षेत्र बताया था कि ये कंसिस्टेंट है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस प्रकार से प्रवेश करेगी, तो वहाँ के पर्वत रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? जब रोकेंगे तो इस क्षेत्र में देखोगे कि सदाबहार वन मिलेंगे और इस क्षेत्र में आपको सदाबहार वन नहीं मिलेंगे। वहाँ पे पहाड़ों की स्थिति किस प्रकार से है? अब मान के चलो यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है और ऊपर में विंध्य पर्वत श्रेणी, यहाँ गिर की पहाड़ी मिल जाएगी आपको, यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अगर यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर वर्षा करेगा, लेकिन इस तरफ वर्षा करेगा क्या? नहीं करेगा। इधर आपको मरुस्थल दिखाई देगा। इस तरफ से ये आगे बढ़ेगा, इस तरफ वर्षा करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल होने की वजह से आगे बढ़ जाएगा। इधर से ये अंदर आया, इधर से ये अंदर आया मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा अरब सागर से अभी बताऊंगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ वर्षा होगी लेकिन इसके इस क्षेत्र में वर्षा देखने को कम मिलेगी, ऊपर में कम देखने को मिलेगी। ठीक है? इसके परिप्रेक्ष्य में तो ये सब सारी चीजें हम समझेंगे, लेकिन हमें कारक मालूम होना चाहिए। कुट पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब देखो भारत कहाँ है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इस क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है? अब देखो यहाँ पास हमारा क्या काम करेगा? हिमालय बैरियर का काम करेगा, जिससे कि ये हमें दक्षिण पश्चिमी मानसून को अच्छी तरह से बरसने में काम करता है, मतलब साथ देता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो हमारे यहाँ मानसून कैसे आपका क्या बोलते हैं प्रवेश करेगा? पहले यहाँ समझो, ये अर्थ है। ठीक है? अब यहाँ क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। अब जो है सूर्य की रोशनी कहाँ पर लंबवत है? जून के समय में यहाँ लंबवत है। ठीक है? अब उसको समझाऊंगा। किसको समझाऊंगा? इसको समझाऊंगा। देखो, अरे कहाँ गए भाई? ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर का खेल समझना है। कैसे समझना है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर का खेल समझना है। अब जून के समय में मेरे साथियों, यहाँ मान के चलो कर्क रेखा पे क्या है? सूर्य की रेखा क्या है? आपकी लंबवत है जून के माह पे। जून के माह पे जब कर्क रेखा पे लंबवत होगी सूर्य की किरणें, तो क्या होगा इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी तो कैसा जोन बनेगा? लो प्रेशर जोन बनेगा। ठीक है? लेकिन मकर रेखा या भूमध्य रेखा के या 0 डिग्री इक्वेटर के एरिया में देखें तो यहाँ सूर्य की रेखा लंबवत है क्या? नहीं है। तो यहाँ से यहाँ देखो सूर्य की रेखा लंबवत नहीं है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर होगा कम, और टेम्परेचर कम होगा तो कौन सा प्रेशर बनेगा? तो हाई प्रेशर जोन रहेगा ये वाला क्षेत्र, है ना? हाई प्रेशर आपका वायु दाब रहेगा। तो यहाँ से ये पवनों को क्या करेगा? आगे की ओर आकर्षित करेगा। और इसी प्रकार से आप देखोगे, इस वीडियो को बार-बार देखना जिससे और अच्छी तरह से समझेंगे, समझ में आएगा आपको कि ये जो है किस तरफ प्रवेश करेगा? हमारे भारत की ओर प्रवेश करेगा। और जब भारत की ओर प्रवेश करेगा मेरे साथियों, तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। किस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2 शाखाओं में ये बदला, और एक शाखा हो जाएगी अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम से आ रही है। दक्षिण पश्चिम कैसे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट वाला एरिया। तो साउथ वेस्ट वाले एरिया से आ रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। यहाँ इसको सह्याद्री मिलेगा, और ये बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से आएगा तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा कहलाएगी। मतलब कि अगर प्रश्न पूछा कि भारत में कौन सा मानसून प्रवेश करता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। लेकिन अगर बोलेगा कि आपका कितनी शाखाओं में विभक्त हो जाता है, तो 2 शाखा में, एक अरब से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा और एक बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा। यहाँ से आप गलत आंसर मत लिख देना। साउथ ईस्ट पोजीशन से आ रहा तो साउथ ईस्ट मानसून नहीं बोल देना। ठीक है? इसका नाम भी क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा। क्लियर है? क्लियर है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही इसका नाम होगा। अरे ये काहे खुल गया? ठीक, आगे आते हैं। अब देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा जून में जो है, ये सितंबर यहाँ गलत लिखा है, टाइपिंग गलत हुआ है। ठीक है? अरब सागर से जो आएगी वो 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है।
अब अरब सागर वाली भी क्या है, 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। आप डाटा जो है देख के मिला मतलब लिख लेना, लेकिन मैं आप लोग को यहीं समझा देता हूँ। एक शाखा जो है इस प्रकार से सबसे पहले 1 जून के आसपास जो है वो केरल में वर्षा करती है, अभी लेट हो गई थी। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ तो सह्याद्री मिलेगा इसको। दूसरी शाखा जो है वो इस प्रकार से एंटर होगी कहाँ, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा को लबालब कर देगी। फिर उसके बाद एक शाखा जो है वो ऊपर की ओर अरावली के पैरेलल आगे चले जाएगी। सारे डाटा लिखाया हुआ है, तो ये 3 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें, चलो। अगला है मेरे साथियों दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा। फिर यहाँ पर मिस्टेक है, इसको जो है आप समझ जाइएगा। 5 क्या है, दूसरी शाखा कहाँ जाएगी, तो बताया कि भारत प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है, मतलब कि आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। तीसरी शाखा कहाँ है, तो गुजरात के सौराष्ट्र से जाके पैरेलल कहाँ जाती है, अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर आपका चले जाती है सीधा उत्तराखंड तरफ, लैंडस्लाइड करा देती है। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन देखोगे कि बंगाल की खाड़ी से भी 2 शाखा आती है, आओ आगे में होगा, ठीक है। अब ये क्या है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सागर के क्या बोल रहे हैं, अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वृष्टि छाया के क्षेत्र पे आते हैं, ठीक है। इसलिए क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा का जो वर्षा है उसका कम प्रभाव दिखता है। इसको समझा देता हूँ एक बार, देखो साथियों, समझना गौर से, है ना। देखो बात ऐसी है कि यहाँ से एक शाखा आई, दूसरी शाखा ये गई, तीसरी शाखा ये गई। मैं बताया ये वाला क्षेत्र क्या है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, जो कि हमारा पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद यहाँ से ये रोक लिया, आपका किसका काम कर दिया, बैरियर का काम कर दिया। अब ये वाला क्षेत्र जो है पैरेलल होने की वजह से यहाँ से बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा आगे बढ़ जाती है। ये वाले क्षेत्र में क्या करती है, वर्षा नहीं कराती है। इसका भी कारण बताऊंगा। तो वृष्टि छाया मतलब कि रेन शेडो वाला एरिया हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। यही बताना चाह रहा है कि आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा का वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है और मानसून का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है यहाँ, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ। अगला है, अब ये बात करते हैं कि ये क्या बना है सर, आप इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अब जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा के बारे में समझते हैं। ये नक्शा थोड़ा सा खतरनाक हो गया है, लेकिन समझ जाइएगा। एक जो शाखा है वो इस प्रकार से कहाँ जाएगी, तो ये दिखाई दे रहा है पूर्वोत्तर राज्य, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ये जो है पूर्वोत्तर राज्य में मासिन राम जो है, मौसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा करता है और यहाँ जाके फंस जाता है। ये म्यांमार की, यहाँ म्यांमार के अराकान योमा पर्वत श्रृंखला यहाँ मिलेगी, उससे ये टकराता है मेरे साथियों। और एक शाखा जो है वो आपका कहाँ चले जाएगा, तो ये जो है आपका किधर चले जाएगा, वापस आपका अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से जाके ये जुड़ जाता है, मिल जाता है और यहाँ उत्तराखंड वाले क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा कराता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिख रहा है एक कहाँ चले गया सीधा, एक चले गया सीधा कहाँ, तो आपका पूर्वोत्तर राज्य के कहाँ, आपका गारो खासी जयंतिया वाले पहाड़ी वाले क्षेत्र में, मेघालय के पठार से टकराता है ये। और ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, म्यांमार में मासिन राम चेरापूंजी वाला क्षेत्र, सॉरी आपका अराकान योमा पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र, यहाँ से टकरा के ये अंदर चले जाता है। और एक प्रश्न और आता है, अगर पूछ देगा कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा से होता है, तो याद रखिएगा कि आपका बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की पवनों की वजह से सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होता है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी शाखाओं में ये विभक्त होके, उप शाखाओं में छोटी छोटी विभक्त होके ये भारत के अंदर जो है इस प्रकार से प्रवेश करता है। और सबसे ज्यादा वर्षा देखा जाए तो आपका बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से होता है। और पूछ देगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा कितने भागों में विभक्त होती है, तो 2 भागों में विभक्त होती है। पहला नंबर कहाँ जाके टकराएगी, तो पहला जो है मेघालय के पठार में, दूसरा क्या है आपका फिर मासिन राम निकल जाता है भाई, तो आपका क्या है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के पास से टकराएगा और जो है वो आपका टर्न हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पास बहुत सारी उपशाखाओं से ये जो है अंदर प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है वो कंसिस्टेंट नहीं है, क्या है, छोटे छोटे भाग में कटा हुआ है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े, चलो। अगला हम देखेंगे कि वही दूसरी शाखा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा आपका मेघालय के गारो खासी पर्वत श्रृंखला, जहाँ मौसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। बताया जैसे मैंने, सबसे ज्यादा औसत वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। क्लियर? आगे बढ़े, एक एक चीज फैक्ट में याद रखना। अब देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, आपका पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको अर्थ में, भूमध्य सागर से जो है आपका आने वाली ये क्या है आपका पवने हैं। शीत ऋतु में भारत में उत्तर पश्चिम भाग से आने वाला तूफान ही
भूमध्य सागर में उठता है और भारत में पंजाब के क्षेत्र में बारिश करवाता है। ठीक है, अब ये क्या है, तो साथियों बात ऐसी है कि ये हमारा अर्थ में हम देखेंगे तो जेट स्ट्रीम पौने इस प्रकार से प्रवाहित होती है। एक होता है पोलर जेट स्ट्रीम और एक होता है सब पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, पोलर जेट स्ट्रीम और सब पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो भूमध्य सागर से जितनी आर्द्रता वाली जो पौने हैं उनको अपने पास संकेंद्रित करता है और आके हमारे भारत में उत्तराखंड और आपका उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है आपका क्या करता है, आपका वर्षा कराता है। देख सकते हैं आप कि पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब क्षेत्र में क्या करा रहा है, आपका बर्फबारी भी कराता है और वर्षा भी कराता है। गेहूं की खेती के लिए बहुत ही आपका ये महत्वपूर्ण है और इसे ही क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी गर्त के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है कि तमिलनाडु में वर्षा ऋतु के शुष्क क्यों रहता है। ठीक, अब तमिलनाडु में वर्षा ऋतु शुष्क होने का कारण क्या है, तो आपका पहली बात तो मैंने बताया कि तमिलनाडु क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पैरेलल हो जाता है। इसके यहाँ पर जो है आपका देखोगे कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि पैरेलल होने की वजह से ये आगे बढ़ जाता है। क्लियर। कारण दूसरा क्या है, वृष्टि छाया वाला क्षेत्र हो गया पहला, और दूसरा कारण क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो वही चीज इसको बताया है। ठीक, आगे बढ़े, चलो। अगला है भारत में वर्षा के आंकड़े। 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में, 35% भारत पर 75% वर्षा होती है। पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भाग में देखें तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर। सब डाटा याद रखना, सबसे कम वर्षा देखने को मिलेगा 20 सेंटीमीटर पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख में। श्वेत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को, जैसे कि मैंने बताया था, और पश्चिमी राजस्थान तो मरुस्थल है ही है, तार मरुस्थल के आपके प्रभाव में आता है। अब पढ़ते हैं हम लौटता हुआ मानसून। क्या पढ़ेंगे, लौटता हुआ मानसून। देखो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आपका ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर और यहाँ भारत स्थित है। ये कर्क रेखा भी इससे चले गई और ये मकर रेखा। अब देखो सितंबर अक्टूबर के समय में सूर्य की रेखा कहाँ रहेगी, लंबवत। सूर्य की रेखा लंबवत रहेगी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में भाई, मकर रेखा में। अब जब मकर रेखा में लंबवत होगी तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, और हाई प्रेशर वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, हाई प्रेशर से वाला क्षेत्र कौन सा हो गया हमारा, मतलब ठंडा क्षेत्र क्या हो गया, भारत वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ से पवने अब इधर मूव करेंगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, और जब लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव करेंगी तो पवने क्या है, अपने साथ वापस लौटेंगी। इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इधर से ये आ रहा है, और वो कहाँ से आ रहा था, तो साउथ वेस्ट से आ रहा था, इस प्रकार से। अब क्या है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। अब उत्तर पूर्वी मानसून की विशेषता क्या है, अब ये वापस तो लौट रहा है, पवनों की दिशा जिस प्रकार से मानसून का कारण होती है। अब जब ये वाली शाखा से वापस आएगा इस वाली शाखा से, तो अरब सागर से क्या कर लेता है, आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, यहीं से क्या है, वाष्पीकरण करेगा, यहीं से क्या कर लेगा, जल ग्रहण कर लेगा, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर के समय में जो है आपका नवंबर के समय तक के, अक्टूबर नवंबर के समय में वर्षा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। क्लियर है साथियों, तो ये लौटता हुआ मानसून। आंकड़े पढ़ लिए हमने। आंकड़े के बाद हम देखेंगे कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं। तो आम्र वर्षा से समझ में आ रहा है कि आम की खेती के लिए मशहूर या महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, तो क्या है आपका, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में आम के लिए जो आम का फल के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त होता है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। क्लियर है साथियों। अब देखो यहाँ तक के तो हमने डिटेलिंग जानी। ठीक है, अगर क्लास को लेंदी करना चाहे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म में मिले। अब इसके बाद याद रखना है मेरे साथियों, इसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और उस एक एक क्वेश्चंस पे हम जो है क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी डील करेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाना है इस पे भी बल देंगे। क्लियर है, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।